बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अमेरिका ने पूरी कोशिश की, कभी इंडिया के ज़रिए चाइना को पकड़ने की, कभी दूसरे अपने इत्तेहादियों के ज़रिए, लेकिन वो हर तरह नाकाम हुआ। अब अमेरिका ने, उनकी यूएस नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिप्लॉय कर दिया है इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर 60 से ज़ायद एयरक्राफ्ट को लेकर आ रहा है, यानी तकरीबन आप समझ लें कि 200 के करीब इस वक्त 3 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर मुख्तलिफ किस्म के एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट से जेट्स हैं जो कि चाइना का मुकाबला करने के लिए इस वक्त आ रहे हैं। ये इंडो पैसिफिक में आए हैं अभी, और आगे इन्होंने जाना है साउथ चाइना में। ये क्लियरली साइन है कि अमेरिका इतनी हालिया तारीख में इतनी बड़ी उसने डिप्लॉयमेंट कभी नहीं की। वो पूरी तरह एक जंग के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका नाकाम हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर चाइना को कैप्चर करने के लिए। जैसे ही ये तमाम सूरत हाल में खबर सामने आई है, इंडिया की जानिब से फौरी तौर पर उनकी डिफेंस प्रोडक्शन को कहा है कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर आपने हथियार, व्हीकल्स और उसके अलावा दूसरा सामान तैयार रखना है, और आपने जंग की तैयारियां पूरी तरह अपनी रखनी है। यानी आप अंदाज़ा कर ले कि इंडिया की इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुरी तरह वो मुतासर, उनकी इकॉनमी बर्बाद हो रही है, बुरी तरह तबाह बर्बाद है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्द अज जल्द हथियार बनाएं, क्योंकि खित्ते के अंदर जंग होने का खदशा है। लिहाजा जल्द अज जल्द न्यू लाइसेंस जारी किए जाएं और कंपनीज को कहा जाए कि वो अपनी प्रोडक्शन तेज करें। चाइना ने इस जवाब में कहा है कि अमेरिका ने जो 3 एयरक्राफ्ट लेकर यहाँ पर आ रहा है, जिसके अंदर यूएसएस रोनाल्ड रेगन है, यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट है, ये दोनों बेसिकली वेस्टर्न पैसिफिक में है। इसके अलावा उनका यूएसएस निमिट्स ईस्ट की जानिब है। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर चाइना खुली धमकी देते हुए कहता है कि अमेरिका ये सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो कितना ताकतवर है। हम इन चीज़ों पर क्लियर अपना मौक़िफ़ दे देना चाहते हैं कि हमारे पास इससे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर किलर्स मौजूद हैं, जो DF-21D और DF-26 के नाम पर हमने रखे हुए हैं, और ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है हमारा पूरा, जो कि अमेरिका को इस खित्ते में ठहरने नहीं देगा। अब सूरत हाल ये है कि असल में चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर हाल ही के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और तमाम चीज़ें तैनात करना शुरू कर दी। वो अपने कैरियर्स भी आगे ले आए, काफ़ी सारी चीज़ें वो ले आए, क्योंकि उनको पता था कि आने वाले चंद दिनों के अंदर या हफ्तों में अमेरिका ये काम करने जा रहा है। देखिए, साउथ चाइना सी का कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में हालिया जो इंडिया को मार पड़ी है, इंडिया अब सुख का सांस ले रहा है कि चलो मदद के लिए चाइना को किसी दूसरी साइड पर इंगेज करने के लिए अमेरिका आ रहा है। और अमेरिका ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि मेरे ये जितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये मेरे एलाइज के भी मदद करेंगे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, इंडिया भी उनको यूज़ करेगा, चाहे फिर उसके बाद ज़मीनी तौर पर या फिर आसमानी तौर पर इसको इस्तेमाल करे डिफरेंट चीज़ों को। इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक चीज़ आप समझ लें, अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान किसी भी वजह से साउथ चाइना में जंग शुरू होती है, तो आप अल्टीमेटली समझ लें पाकिस्तान इंडिया की जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस जंग में अमेरिका हर सूरत कूद कर लेकर आएगा इंडिया को, और इंडिया के आने के बाद डेफिनेटली बात है पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलकर करना पड़ेगा। यानी जंग अगर कहीं भी शुरू होगी, वो होते होते पाकिस्तान और इंडिया तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, आप इस जंग के अंदर डेफिनेटली शामिल होने जा रहे हैं, माहौल बनता है। लेकिन अमेरिका और चाइना का माहौल का ये फ़र्क होता है कि इस वक्त अमेरिका का पूरा मीडिया ट्रंप के खिलाफ है, और चाइना का अपना मीडिया डेफिनेटली बात है उनके कंट्रोल में होता है, वो अपनी पॉलिसी के तहत चलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बैक एंड पर तैयारियां नहीं चल रही। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है, क्योंकि इस जंग ने अल्टीमेटली पाकिस्तान और इंडिया को अपनी लपेट में लेना है, और ये आपस में भी एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर सामने आने जा रहे हैं। असल में जो इंटरनेशनल पानी होते हैं, इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं, जहाँ पर आप दुनिया का सामान ले जाते हैं, देखिए दुनिया का तकरीबन 70% जो सामान है वो शिप्स के ज़रिए जाता है। आज तक आपने बहुत सारे कब्जे देखे होंगे ज़मीनों पर, इलाकों पर। यानी ज़मीन पर तो आपको खुश्क जगह पर बहुत सारे कब्जे नज़र आते, पानियों पर कब्जा नहीं होगा। ये साउथ चाइना सी का तनाज़ा कई साल पहले रखा इसलिए गया था कि कभी चाइना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम इस तमाम सूरत हाल में आगे निकल जाए। अब इनके पास आखिरी हल ये है कि चाइना को दुनिया से अलग करने का, चूँकि चाइना 70% तो जाता है उनकी शिप के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर जो भी माल जाता है। ये जो सी पैक और ये तमाम चीज़ें क्यों नज़र आती हैं, क्योंकि हमारे पास वो रास्ते हैं, चाहे वो ज़मीनी हो या उसके अलावा पानियों के रास्ते हो, पूरी दुनिया का सामान यहाँ से जाता है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर इन्होंने फैसला किया कि हम इसको रोकेंगे तो कब्जा कर सकेंगे। एक दफ़ा हमारा कब्जा हो गया तो हम चाइना को दबोच लेंगे। ये अमेरिका की खाम ख्याली है, लेकिन इंडिया भी इसमें कूद पड़ेगा
और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोनों का अंजाम बुरा होगा। आप अंदाज़ा करें कहाँ कई हज़ार किलोमीटर दूर अमेरिका रहता है और वहाँ से होता होता उसका काम क्या है कि साउथ चाइना सी आए या इंडो पैसिफिक के अंदर आए, पाकिस्तान और इंडिया इन मामलात के अंदर सिर्फ अपनी उजाराधारी के लिए। लेकिन इस दफ़ा ना तो फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान है और ना ही कोई और मुल्क, ना वियतनाम है ना ये दूसरे ममालिक हैं। इस दफ़ा चाइना है और चाइना अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं। और अगर इंडिया उसके साथ आता है तो चाइना आप देखिएगा इंडिया के बाकी इलाकों पर भी कब्जा करके कम से कम इंडिया की गर्दन तो तोड़ ही डालेगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।